हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीएस। यदि दोस्तों आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन प्रश्नों के जवाब आने ही चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, पहली बार परमाणु बम का उपयोग कब किया गया था। यहाँ दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न के सोचने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। यदि आपको किसी का भी जवाब पता हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आंसर दोस्तों, पहली बार परमाणु बम का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। प्रश्न 2, 1945 में जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम का हमला किया था। दोस्तों, अगला सवाल है, वर्तमान विश्व में कौन सा एकमात्र देश महाशक्तिशाली है। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान विश्व में एकमात्र देश अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है। प्रश्न 4, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। प्रश्न 5, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। दोस्तों, अगला सवाल है, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था और ये पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। प्रश्न 7, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रश्न 8, भारत का संविधान कब लागू किया गया था। दोस्तों, सही जवाब 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू किया गया था। प्रश्न 9, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। प्रश्न 10, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था। तो सही जवाब बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। प्रश्न 11, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुई थी और इन्हें नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारी गई थी। प्रश्न 12, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। दोस्तों, वीडियो के प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, आप चाहें तो इन्हें रफ ऑफ पेन लेके लिख भी सकते हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती थी। आपका अगला सवाल है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। प्रश्न 14, पहली बार पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई। जवाब होगा भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी। प्रश्न 15, चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। इसका सही जवाब होगा 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न 16, भारत और पाकिस्तान के बीच
शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। प्रश्न 17, पंचशील के सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए? दोस्तों, पंचशील के सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए। प्रश्न 18, पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था? दोस्तों, भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था, राजस्थान के पोखरण में। प्रश्न 19, भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशगंज समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशगंज समझौता 1966 में हुआ था। प्रश्न 20, भारतीय विदेश नीति के जनक कौन हैं? तो भारतीय विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। प्रश्न 21, सिंधु जल समझौता किन किन देशों के मध्य हुआ था? दोस्तों, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। प्रश्न 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। प्रश्न 23, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किस वर्ष में की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। प्रश्न 24, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 25, सूचना के अधिकार का आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सूचना का अधिकार 1990 में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।